राज्यसभा की 15 सीटों पर हुई वोटिंग के नतीजे आ गए। यूपी की 10 सीटों में से बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग के बाद 8 सीटें जीती हैं। सपा 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। कर्नाटक की 4 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें से सत्ताधारी कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। एक सीट बीजेपी के खाते में गई है। हिमाचल की एकमात्र सीट कांग्रेस के लिए पक्की मानी जा रही थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग के बाद यहां बीजेपी उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया। यूपी की 10 सीटों में से बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग के बाद 8 सीटें जीती हैं। सपा 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। यूपी में सपा ने जया बच्चन, रामजी लाल सुमन जीत गए हैं, जबकि सपा के तीसरे कैंडिडेट आलोक रंजन हार गए हैं। वहीं बीजेपी से आरपीएन सिंह चौधरी, तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी, नवीन जैन और संजय सेठ जीत गए हैं। यूपी में 403 सीटें हैं। इनमें से 4 सीटें सदस्यों के निधन से खाली हो गई हैं, इसलिए राज्यसभा चुनाव में गिनती 399 की होगी। वहीं समाजवादी पार्टी से रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी जेल में हैं, जबकि सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी से अब्बास अंसारी जेल में बंद हैं। वहीं सपा विधायक महाराज जी प्रजापति वोटिंग में गैर हाजिर रहीं। फिर खबर आई है कि यूपी में सपा के 7 विधायकों ने एनडीए को वोट दिया है। ये विधायक राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन सभी विधायकों पर एक्शन लेने की बात कही। कर्नाटक की 4 सीटों पर वोटिंग हुई थी। नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर राज्यसभा पहुंचे हैं। बीजेपी के एकमात्र कैंडिडेट नारायण बंदिगे ने भी चुनाव जीत लिया है। जेडीएस ने कुपेंद्र रेड्डी के तौर पर 5वां उम्मीदवार बताया था, जो हार गए। क्रॉस वोटिंग का सबसे बड़ा खेल हिमाचल में हुआ है। हिमाचल में सत्ताधारी पार्टी बहुमत में है और उसकी जीत पक्की मानी जा रही थी, लेकिन यहां बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत हुई। उन्होंने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हराया। हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी कैंडिडेट के लिए क्रॉस वोटिंग की।